नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस रिवीजन की टेस्ट सीरीज चल रही है। विभिन्न परीक्षाओं में पीसीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी पीसीएस परीक्षा के लिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? उपयुक्त में से किसी को नहीं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म का उपदेश दिया था। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मेरा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय कहे हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। तो डी आंसर आपका सही है। ठीक है, डी आंसर। आइए अगला देखिए। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का यह संकल्पना अंग है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोधगामी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसीलिए इसे अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। इन 8 सोपान में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। आइए आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में दी गई थी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध के द्वारा। वैशाली याद रखिएगा। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी पहली स्त्री थी। वैशाली नाम याद रखिएगा। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक की विषय वस्तु है संघ संबंधी नियम, आचार की शिक्षाएं। ठीक है। और सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक हैं। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत और विनय पिटक संबंधी नियम और आचार हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवनी की किसी घटना से नहीं है। तो सारनाथ का स्तूप जीवनी से है, बौद्ध गया का स्तूप जीवनी से है, कुशीनारा का स्तूप जीवनी से है, सांची का स्तूप नहीं है। बौद्ध गया का स्तूप बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा में भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। ठीक है। आइए, एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। किसने कहा है ये जानिए। देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की रचना की है। तो एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसके जीवन पर लिखी है? गौतम बुद्ध के। एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में भगवान बुद्ध को जाना जाता है। 2 बार पूछा गया है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। उपयुक्त में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा दी गई थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ किया गया था। उपर्युक्त में से है, याद रखिएगा।
गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम बताना है। तो धर्म चक्र है यह मुद्रा का नाम। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध की जीवन चरित है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो धर्मचक्र मुद्रा है ये, इधर मुद्रा लिख दीजिए, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा बनाई। कुषाण काल में गांधार तथा मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। खड़ी और बैठी स्थिति में, बैठी और खड़ी स्थिति में, ठीक है, याद रखिएगा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन के इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। इसके नेतृत्व का बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, तूर, मीराबाई ने संभाली। क्योंकि बागडोर किसी ने नहीं संभाली थी, ये भक्ति करते थे। इनका कोई मतलब नहीं था कि भक्ति को बढ़ाया जाए। ये स्वयं की भक्ति इतनी करते थे कि भक्ति बढ़ती थी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति मत पूछो। तो यह किसने कहा है? रामानंद जी ने कहा है। उपयुक्त कथन संत रामानंद जी का है। उन्होंने कहा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, ठीक है। मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना, श्वास नियमन ये करते थे। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम ये करते थे। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन भी करता था। तीनों सही हैं, डी आंसर सही आपका। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। काम रूप ये असम में है और शंकर देव ने इसे बनाया था। काम रूप जो कि असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था, ठीक है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य जी ने किया था। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। वल्लभाचार्य जी सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा के अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना एक शुद्ध अद्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरेल मतलब प्रयाग एवं वृंदावन में बीता। वल्लभाचार्य जी शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, याद रखिएगा। इसमें से कौन सुमेलित है? द्वैतवाद मध्वाचार्य जी का है, ये सुमेलित है। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद जी ने सबसे पहले भक्ति के प्रचार के लिए, संदेश के लिए हिंदी का प्रयोग किया। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना को आदर्श समाज में के सामने रखा था। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश को हिंदी में प्रचारित किया था। कबीर शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर रामानंद जी के 12 शिष्यों में प्रमुख थे।
लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से बनारस के समीप हुआ था। पालन पोषण एक जुलाही दंपति नीरमा और नीरू ने किया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न है, कबीर दास जी और धर्मदास जी के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? अमरमूल है। साखी, सबद, रमैनी कबीर जी की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। मलूक दास एक संत कवि थे, कड़ा के। मलूक दास जी का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1631 कड़ा, कौशाम्बी जिले में हुआ था। संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? महंगू था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? शंकराचार्य सबसे पहले, फिर रामानुजाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु। शंकराचार्य जी का काल था 788 से 820। रामानुज का काल था 1017 से 1137। वहीं चैतन्य महाप्रभु जी का काल था 1486 से 1536 तक। तो ए आंसर सही है आपका। यहां भी कालक्रम के अनुसार मिलाना है। तो कबीर दास जी का काल सबसे पहले आता 1398 से 1518 तक। गुरु नानक जी उसके दूसरे नंबर पे आते हैं, जो कि 1469 में 1539 तक। चैतन्य महाप्रभु तीसरे नंबर पे आते हैं 1486 से 1533 तक, 34 तक। मीराबाई जी चौथे नंबर पर आती हैं 1498 से 1546 तक। चलिए, मिलान हो गया है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत में विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्ट द्वैत कहा जाता है ना। इनके अनुयायियों को वैष्णव कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से स्थान पर गुरु नानक का जन्म हुआ था? ननकाना में नानक जी का जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था। तलवंडी नाम से भी इसे जाना जाता है। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल। यह पश्चिमी पंजाब मतलब पाकिस्तान के शेरपुरा जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेराबाग नामक स्थान में हुई थी। भक्ति संत और उनके व्यवसाय क्या के थे, ये पूछा गया है। ये जी IAS परीक्षा में जो कि पूछा गया, देखिए 2001 की IAS परीक्षा में पूछा गया है। तो नामदेव दर्जी थे। क्या थे? नामदेव जी दर्जी का काम करते थे। इतने बड़े भक्त भगवान के दर्जी का काम करते थे। आप भी देख लीजिए। कबीरदास जी जुलाहा थे, है ना। रविदास जी आपके मोची थे। रैदास रविदास सेना नाई थे। ठीक है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी जिसके शासनकाल में? उस आदमी का नाम बताना है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 1538। सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी जो कि 1489 से 1517 के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, निर्गुण है, निरंकार है। अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम का जन्म 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम 1649 में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1649 के मध्य 2 शासकों का काल आता है, एक जहांगीर, दूसरा शाहजहां। तो शाहजहां ऊपर है नहीं, ठीक है, तो जहांगीर आंसर लगा दिया गया है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। निम्नलिखित में सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बस गए थे। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था?
ख्वाजा अबू अब्दाल सूफीवाद की चिश्ती शाखा का संस्थापक था। ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत साजिस्तान में 1442 में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान में प्रांत में बस गए। निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बन गए। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, याद रखिएगा। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखिए। भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे। वे समा मतलब संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। निम्नलिखित में किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन देहलवी को उसकी सच्ची गज़लों के लिए भारत का सादी कहते हैं। अमीर हसन नाम याद रख लीजिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने शेख फरीद का शिष्य है निज़ामुद्दीन औलिया। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा था। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उर औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? तो किस सूफी संत के विचार? तो फरीउद्दीन गंज ए सकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है। फरीदुद्दीन गंज ए सकर के ये सूफी संत हैं। इनके विचारों को सिखों का धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती लिखा है तो चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। शेख अहमद सरहिंदी, तो सरहिंदी जी नक्शबंदी सिलसिले से थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। दारा सिकोह, यह कादिरिया से संबंधित है। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख शहाबुद्दीन शाह से सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न के सूफीवाद सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। निम्नलिखित सूफी में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस ने भगवान श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तानसेन से उसका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स थी, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक खोज की अभिव्यक्ति की। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। सत्तारी संतों में हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचार रीतियों की समानता को देखकर इन्हें निकट लाने का प्रयास किया। शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की अन्य कृति पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही भाग है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ में।